और इनके सभी साथियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सभी साथियों के साथ मिलकर आज भोजन दान का कार्यक्रम रखा गया और सभी लोग प्रेम सहित भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और एक ऐतिहासिक दिन को याद कर रहे हैं। हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो तपस्या, तप और त्याग आज हम सभी लोगों को देखने को मिला, उन्हीं की बदौलत आज हम सब लोग इस दिन को मना पा रहे हैं। तो मैं आज हम अपने सभी आरबीएस संगठन, ओबीसी महासभा सभी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, तो मैं धन्यवाद करता हूं सभी साथियों को। इसी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें और जो भी हमारे श्रद्धालु, सभी भक्त, हमारे सभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले फॉलोअर्स, सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान करता हूं और आगे सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने श्रद्धावीर सिंह जी ने बहुत को समझाया और इसी की कड़ी में आगे चलते हुए बसपा कोऑर्डिनेटर नई दिल्ली रविंद्र सिंह जी, रविंद्र सिंह जी आए और बहुत सब माननीय वीरेंद्र सिंह वीरेंद्र जी सॉरी। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम आज मनाया गया और ऐसे कार्यक्रम इस महीने, पूरे महीने देश के हर एक कोने में जहां तक हमारी नज़र जा रही है, हर दिन प्रत्येक गली मोहल्ले, बड़े बड़े शहरों में, गाँव में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी विचारधारा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो विचारधारा थी, वो देश में आज चरम सीमा पर है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक स्टैचू है बाबा साहब का, जो हर जगह लगाया जाता है और उसमें एक निशान है, तो उनकी जो उंगली का निशान जो है वो ये है कि आपको इस देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है। और वो देश का जो संसद भवन है उसकी तरफ उंगली करते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। तो हमारे जो जहन में एक विचार आ रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो विचारधारा की लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं हम जीत चुके हैं। क्योंकि आप पिछले 1-2 साल में देखो कि हमारे ही पुरखों का नाम लेकर के हर पार्टी अपना एजेंडा चला रही है। उनके पास अगर वोट के लिए कोई चीज है तो बाबा साहब का संविधान और हमारी विचारधारा। तो कहीं ना कहीं हम आज कामयाब हैं, कहीं ना कहीं हम कामयाब हैं आज उस विचारधारा को चरम सीमा पर लाने के लिए, जो हमारे पुरखों ने अपनी जीवन कुर्बान कर दिया था। एक समाज को सुधारने के लिए, इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए, इस देश में बराबरी की बात और इस देश में हक अधिकार दिलाने के लिए वो विचारधारा आज इस देश में स्थापित हो चुकी है। अब दूसरी बारी है राजनीतिक हिस्सेदारी की। जब तक हम किसी भी सामाजिक मंच से राजनीतिक बात नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जब तक हम शासक नहीं बनेंगे हमारा शोषण होता रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर विचारधारा को लेकर हमें चलते रहे और राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करी तो हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो मिशन है, हमारी जो विचारधारा है, वो सत्ताधारी पार्टियां धीरे धीरे खत्म कर देंगी। आप देखिए इस गली में जहां तक मेरी नजर जा रही है 50 मीटर तक तो हमारी विचारधारा दिख रही है और उसके बाद वही विचारधारा दिख रही है जो कहीं ना कहीं एक अखंड भारत के लिए, एक संविधान को मानने वाले भारत के लिए बहुत बड़े घातक है। और हमें विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी या दल से काम कर रहा हूं या उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं तो मैं इस चीज की बुराई कर रहा हूं। लेकिन आप मानिए कि जहां जहां मुद्दों की बात होती है तो एक सत्ताधारी पार्टी ऐसी है जो बार बार ये कहती है
कि इस देश में राम राज लाएंगे। राम राज का मतलब होता है राजतंत्र, और हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, जो हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति को बराबरी का हक देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली वासियों, मैं कहना चाहूंगा, एक कविता जो मैंने लिखी थी उसका एक छोटा सा एक स्टैंजा मैं आपको सुनाना चाहूंगा, और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अभी वक्ताओं की भीड़ काफी है। तुम छोड़ दो ये जात पात, तुम छोड़ दो ये धर्म भरम, दिखने में हम अनेक हैं पर लहू का रंग एक है। तुम जान ले लो मेरी मगर मेरे वतन को छोड़ दो, कहना अगर गलत मेरा तो मुझको भी फांसी तोड़ दो। ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा चमन। जय भीम, जय भारत। वेरी गुड। बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ ही अगली कड़ी में ओबीसी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रंग बहादुर यादव जी आए और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन संघर्ष, ज्योतिबा फुले जीवन संघर्ष के बारे में 2 शब्द कहें। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। सबसे पहले मैं सब इस बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें आए सभी भाइयों और बहनों और माताओं और दोस्तों को मैं सबसे सादर दिल नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं तो यही कहूंगा, उन्होंने लिखा था कि जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा, शेरनी का वह दूध है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये सत्य है। हमने एक छोटी सी लाइन में एक जगह पढ़ा था, लिखा था कि कर्म तेरे अच्छे हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो जो है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कि भाइयों, घर में मथुरा काशी इसीलिए नहीं कहा गया था कि घर में मथुरा काशी मंदिर हो। घर में मथुरा काशी इसीलिए कहा गया था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ माता पिता होते हैं, उनके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, और सारे लोग मंदिर और मस्जिद में जा कर के, ये गुरुद्वारे सब हर जगह भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन जो घर में बैठा माँ बाप है उसकी कोई पूजा नहीं करता। बाबा साहब की ये सोच थी कि घर से ही निकल करके जो है अपना जो शिक्षा है, माता पिता सबसे पहला गुरु होता है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षा यहीं से शुरू होती है, सबसे पहले उन्हीं पर ध्यान दीजिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब ने एक संविधान में एक मैं वाकया याद दिलाना चाहता हूँ आपको, जो हमारे संविधान में परिवर्तन हुआ। एक समय वो जो बैरिस्टर बन करके लंदन से आए थे, तो यहाँ पे बॉम्बे में जो है उनका एक सेठ था, उनके लड़के को कोई मुकदमा हो गया था, तो उसे फांसी की सज़ा हो गई थी। तो फांसी की सज़ा सुनाना और उसको जो है पालन कराने के लिए जज साहब बाध्य हो गए। तो उनका सेठ जी ने सोचा कि मैं कैसे अपने बच्चे को बचाऊं। तो वो जितने भी कोर्ट थे सारे वकीलों के पास गए और वहाँ पे सबसे विनती की, लेकिन किसी ने उस फांसी से बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो लास्ट में बाबा साहब आए हुए थे बैरिस्टर बन के, तो कोर्ट में गए तो इनको कहीं चैम्बर लगाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो इनको बताया गया कि आप तो खुद बुद्धिमान आदमी हो, आप क्यों नहीं न्यायालय के गेट पे ही अपना चैम्बर लगा लेते हैं। तो इन्होंने अपना चैम्बर गेट के न्यायालय के गेट पे ही लगा लिया। तो वहाँ से वो सेठ पता करते करते आया। जैसे सभी लोग, कोई डॉक्टर पहचान जाता है कि कौन मरीज कैसा है, हर आदमी अपने पेशे में पहचान जाता है, उसी तरह जो है वो सेठ ने पहचान गया बाबा साहब को कि यही एक इंसान है जो मेरे बेटे को फांसी से बचा सकता है। तो उन्होंने उस सेठ ने जो है बाबा साहब का पैर पकड़ करके विनती करने लगा कि बाबा साहब आप मेरे बेटे को फांसी से बचा लीजिए। तो बाबा साहब ने कहा कि देखो, इस फांसी से तो मैं बचा नहीं सकता, लेकिन मुकदमा जरूर लड़ूंगा। तो बोले कि ठीक है। तो मुकदमे में जब वो पैरवी करने लगे न्यायालय में और जज के सामने, तो उन्होंने जज ने पूछा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी बताइए, आप अपना दलील कुछ देना चाहते हैं? कहा आपने निर्णय कर लिया है फांसी देने का, तो आप फांसी दे दो। तो वो सेठ ने सोचा कि यार ये तो मेरे बेटे को बचाने आए थे, तो ये जो है फांसी देने की बात कर रहे हैं। तो वो घबरा गया, लेकिन बाबा साहब नहीं घबराए, क्योंकि उनको अपने दृढ़ प्रतिज्ञा पे विश्वास था। तो जब फांसी की सज़ा हो गई, मुकर्रर हो गया, दिन निर्धारित हो गया, तो फांसी देने की सज़ा जब वहाँ दी जाती है तो जल्लाद आया, फांसी पे लटका दिया। तो
तो लटकाया, तो तब तक भीमराव अंबेडकर साहब ने जा करके उस बच्चे को पकड़ लिया अपनी गोदी में। तो जज ने पूछा, ये क्या कर रहे हो भीम साहब, आप जो है फांसी की सजा दीजिए गई है, आप इसको पकड़ क्यों रहे हो? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जज साहब अपना न्याय फिर से पढ़िए आप। तो जज साहब ने कहा, क्यों? कहा आपने न्याय में क्या दिया हुआ है? आपने तो सिर्फ फांसी दिया है, सजाए मौत नहीं दिया है। तो आप मौत तो तभी दे सकते हो जब आप उस फैसले में लिखा होता, आपने तो सिर्फ फांसी दिया है, इसलिए इनको मौत की सज़ा नहीं मिल सकती। तो हमारे न्यायालय में तभी से सजाए मौत का ये सिस्टम लागू हुआ, पहले फांसी की सज़ा दी जाती थी। तो ये बाबा साहब की सोच थी, हम लोग उससे भटक गए हैं, हमको इस पर आना पड़ेगा और उन्हीं के रास्ते पर बताए हुए चलना पड़ेगा, तभी हमारा अधिकार और हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आज के डेट में देख लीजिए, संविधान पर कुठाराघात हो रहा है। अगर हम नहीं तैयार होंगे अभी, तो कब तैयार होंगे? जब हमारा सब कुछ लूट जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। हमें तैयार होना पड़ेगा, एकता और संविधान के साथ लड़ना होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।